त्रिभुज के प्रकार बताओ। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ पहले। त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? समत्रिभुज और इसकी भुजा से बराबर होती है, एक त्रिभुज में एक में दो भुजा बराबर। तुम बताओ। देखो, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, ये जो त्रिभुज है ये सब क्या है? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं। ठीक, तो जो समबाहु त्रिभुज होगा इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होंगी और विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा समान नहीं होगी। तो अगर इसका उदाहरण है अगर कोई, तो ये हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है ABC, ठीक, ये कोई त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो जब सभी भुजाएं बराबर हैं मतलब AB बराबर BC बराबर CA, ठीक, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो इनके कोण क्या होंगे? कोण भी इनके बराबर होंगे। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज, अगर एक कोई त्रिभुज है ये ABC, ठीक है, इसमें क्या है कि जो दो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। अगर AB बराबर BC है, AB बराबर AC है, दो भुजाएं हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इनके जो सामने के कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो AC भुजा के सामने का कोण कौन सा है? कोण B। AB भुजा के सामने का कोण क्या है? कोण C। तो कोण B बराबर कोण C होगा। ठीक, और इसमें क्या है? इसमें तो सभी भुजाएं विषम होंगी। ठीक है, मतलब AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। ठीक, इसको नोट कर लो फिर आगे बताएं। अब देखो, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा होता है पता है? एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें क्या है? त्रिभुज होगा, उसके सभी कोण क्या है? न्यून कोण होंगे। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक, ABC, इसके कोण है A और B और C। ठीक, तो जितने भी कोण होंगे, कोण A, कोण B और कोण C, ये सभी 90 डिग्री से कम होंगे और 0 डिग्री से अधिक होंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर ये कोई त्रिभुज है ABC, ये एंगल है, तो कोण B क्या होगा? 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री। जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो समकोण त्रिभुज में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण अधिक कोण होता है, एक कोण इस तरीके से बनेगा। मान लो ये कोई कोण थीटा है, तो थीटा क्या है? 90 से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक, नोट करो।
अब देखो सर्वांशम त्रिभुज। सर्वांशम त्रिभुज क्या होते हैं, पढ़ा है कभी सर्वांशम? जिनकी सभी भुजाएं बराबर और कुछ कोण बराबर होंगे नहीं होंगे? कुछ रूल पता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। कोई भी त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज की अगर हम बात करें जो देखने में बिल्कुल सेम हो, चाहे भुजा के आधार पर चाहे कोण के आधार पर, ठीक, वो क्या होंगे? सर्वांशम त्रिभुज होंगे। और कोई जैसे उदाहरण है, चूड़ियाँ देखिए सेम साइज की, मान लो सेम साइज की चूड़ी हैं, वो क्या है? एक दूसरे के सर्वांशम है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल सर्वांशम का? कोई कोई प्रॉपर तरीके की जैसे बुक है एक तरीके की, वो क्या है? सर्वांशम का ही उदाहरण है, ठीक है। जैसे मान लो एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, ठीक, और एक और त्रिभुज हमने ले लिया PQR, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वांशम के लिए क्या कंडीशन होगी कि AB भुजा PQ के बराबर, BC भुजा QR के बराबर, AC भुजा PR के बराबर, और कोण B कोण Q के बराबर, कोण A कोण P के बराबर, और कोण C कोण R के बराबर। अगर ये सारी कंडीशन है तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांशम होंगे। AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR, ठीक। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण C Q, ठीक, कोण C बराबर कोण R। ये समझ में आया? अब देखो सर्वांशम के लिए कुछ रूल होते हैं। मान लो दो त्रिभुज, हमने ये तो बता दिया कि ये जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो सर्वांशम होंगे, ये सभी कंडीशन होंगे। अब मान लो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़रूरी तो नहीं कि ये 6 की 6 कंडीशन दी हो, दो त्रिभुज दिए होंगे और तुम्हें पता लगाना होगा सर्वांशम है कि नहीं है। तो हो सकता है 2 ही चीज़ दी हो, 3 चीज़ दी हो, तो बाकी चीज़ें पता उससे पता चलेंगी, ठीक है। तो सर्वांशम के कुछ रूल हैं। पहला होता है SAS, ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? साइड एंगल साइड। मतलब अगर ये 3 चीज़ें पता है तो हम बता सकते हैं कि त्रिभुज क्या है? सर्वांशम है। अगर मान लो हमारे पास एक त्रिभुज दिया है ABC और एक त्रिभुज दिया है PQR, ठीक, ये दिया हुआ है। अब साइड एंगल साइड बोलना, तो AB साइड ले लिया, AB साइड बराबर है PQ के, ठीक। फिर एंगल है तो एंगल B बराबर है एंगल Q के, ठीक, और BC बराबर QR के, ठीक। जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज क्या है? सर्वांशम है, ठीक है। 2 साइड बराबर है। नोट करो, फिर आगे बताते हैं। हो गया? अब देखो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लो हम क्वेश्चन एक देते हैं कि एक त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है ABC, ठीक, इसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोण B बराबर 75 डिग्री, ठीक। एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है
पी क्यू आर। पी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण P बराबर 75 डिग्री। तो बताओ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? रोक दो। कैसे होंगे? ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 75 डिग्री, ठीक है। पी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण पी बराबर 75 डिग्री। अब देखो सर्वांगसम होंगे। रूल देखो तुम्हारा क्या है? हाँ, कैसे नहीं होंगे बताओ? क्योंकि एस साइड साइड और एंगल साइड बन रहा है, तो दूसरे वाले में साइड साइड एंगल है। साइड एंगल है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर क्या है? साइड एंगल साइड, यहाँ पे क्या है? साइड एंगल। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जब ये रूल आएगा, ठीक है, जहाँ पर जो लिखा है उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, सीधी सी बात समझो, ठीक है। तो पहले साइड, फिर कोण, फिर साइड, तब ये क्या होगा? सर्वांगसम होगा। और यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? SAS वाला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सर्वांगसम नहीं है। तो इसको कैसे लिखोगे? ABC त्रिभुज नॉट सर्वांगसम, ठीक है, इक्वल त्रिभुज PQR। ये बात समझ में आई? नोट करो फिर बताएं आगे। OA बराबर OB, ठीक, OD बराबर OC। तो इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज AOD बराबर त्रिभुज BOC सर्वांगसम दिखा रहा है, ठीक है। त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के। फिगर क्या है? इस तरीके से बना हुआ है। ABCD और क्या कह रहा है? बीच में, ठीक, ये लाइन इसके बराबर, ये इसके बराबर एंगल। तो इसको सिद्ध करना है, तो इसको कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे? OA बराबर है OB के, तो OA कहाँ? ये है, OB ये बराबर है, तो ये लाइन इसके बराबर है, ठीक। OD बराबर है OC के, OD ये है, OC ये है, तो ये दोनों बराबर है, ठीक। अब अगर खाली हम एंगल बराबर कर दें तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? साइड एंगल साइड से बराबर। एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ये एंगल बराबर होगा। एंगल AOD बराबर एंगल BOC कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो अब देखो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? आगे देखो दूसरा रूल क्या है? एंगल साइड एंगल ASA क्या हो गया? एंगल साइड एंगल। तो अगर दो त्रिभुज हैं ABC, त्रिभुज ये है PQR, तो जैसे कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के, ठीक, AB बराबर होना चाहिए PQ के, कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q के। अगर ये तीनों चीज़ें हैं एंगल साइड एंगल से, तो हम बोल सकते हैं दो त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। इस तरीके से ये इसके बराबर, ये
कोण इसके बराबर। ठीक, ये बात समझ में आई? नोट करना, करो, नोट करो। एंगल साइड एंगल का, एक और होता है एंगल एंगल और साइड का, एंगल एंगल और साइड का। तो अगर दो त्रिभुज हैं हमारे पास ए बी सी, एक त्रिभुज और है पी क्यू आर, तो कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के, और साइड बराबर इसके। इन तीन के अलावा अगर कोई आता है तो उससे हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई भी और रूल अगर आ जाए। कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने? एस 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 कहाँ पढ़ लिए? नहीं सॉरी, एस ए एस। एस ए एस पढ़ा, और ए एस ए एस ए और ए एस। अब इन तीनों के अलावा अगर कोई तीसरा चौथा आता है तो वो जो है रूल फॉलो नहीं करेगा। मान लो लिख दे ए एंगल साइड साइड, तो जो है रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? दो त्रिभुज जो देखने में बिल्कुल समान हो। ठीक है, देखने में वो भी समान था, अब अंतर क्या है? दो त्रिभुज देखने में बिल्कुल समान हो, साइज का नहीं पता, साइज ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? समरूप। एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, इस टाइप से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये समरूप होंगे। ये ए बी सी एक त्रिभुज है और ये पी क्यू आर। ठीक है, लेकिन इनके एंगल बराबर होंगे। ये बराबर होंगे। ठीक है, तब ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंस है, मतलब सर्वांगसम है, तो उसे समरूप त्रिभुज बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी त्रिभुज समरूप है तो वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। ठीक है, ये लिख लो। रुक जाओ, चालू ना करो, क्वेश्चन लिख। चतुर्भुज ए बी सी डी, कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, ए सी बराबर ए डी। इस चतुर्भुज में ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी, तो ए सी ये है, ए डी ये है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी डी के समरूप है। ठीक है, तो देखो ए बी भुजा तो कॉमन है दोनों त्रिभुज में, ए बी भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक, दोनों त्रिभुज में ए सी जो है ए डी के बराबर है, ए सी बराबर ए डी के। कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी। ठीक, तो अगर हम देखें साइड एंगल साइड, ऊपर भी साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ? दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक, नोट कर लो, में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है ये एक्सरसाइज पूरी लगा लेना। ठीक है, कितने 7-8 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल भी लगा लेना। किताब है तुम्हारे पास? लेके कर लोगे ना, तो ये पूरी एक्सरसाइज लगाना, ट्राई करना, चाहे गलत करना, ये नहीं कि छोड़ के चले आए बिल्कुल ही क्वेश्चन। कोशिश करना, फिगर बनाना, जो भी समझ में आए लिखना ज़रूर। ठीक है, और फिर जैसे नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, चलो जाओ। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।